नमस्कार, मुंबई आसपास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के प्रदेश महासचिव और हिंदी भाषी सेल के राज्य प्रमुख पारसनाथ तिवारी जी। शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं। आज के महाराष्ट्र के इन विधानसभा चुनावों के बारे में आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे। पारसनाथ जी, सबसे पहले तो मुंबई आसपास में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम ये पूछना चाहते हैं कि मौजूदा हालात में महाराष्ट्र में विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उत्तर भारतीयों की स्थिति क्या है? देखिए, मौजूदा समय में उत्तर भारतीयों की स्थिति अच्छी है, उनको टिकट दिए जा रहे हैं और लोग जो हैं वो उत्साहित होकर के काम कर रहे हैं। नहीं, बात ये, आप एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिंदी भाषी सेल के राज्य के प्रमुख हैं। उस हिसाब से जिस तरह से बाकी पार्टियां काम कर रही हैं और उत्तर भारतीयों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और खासकर उत्तर प्रदेशियों को इस्तेमाल किया जाता है, तो उस बारे में जो अभी तक उपेक्षित थे, अब आगे परिस्थिति क्या होगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं आपको बता दूं कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार साहब के साथ इसलिए आया कि दोनों आदमी अलग हुए। मैं आज भी शरद पवार साहब को मानता हूं, अच्छी तरह मानता हूं, ज्यादा मानता हूं, लेकिन अजीत पवार साहब के साथ एक हिंदी भाषी प्रमुख जो है वो रहना चाहिए। उससे हिंदी भाषियों के प्रति मराठियों का भी झुकाव होगा और हिंदी भाषियों लोग भी उनके साथ जुड़ेंगे और अच्छी स्थिति में है हिंदी भाषी लोग। हिंदी भाषी और खास करके जो प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे जो दूसरी बार सांसद चुने गए हैं, उनका अच्छा रवैया है हिंदी भाषियों की तरफ से और वो बार बार हमसे पूछते रहते हैं पार्टनर जी कैसे क्या क्या करना है। लेकिन सवाल प्रश्न इस बात का है कि हमको नहीं लगता कि कहीं उत्तर भारतीय उपेक्षित है। हाँ, यदि उपेक्षित हैं वो जो है अपने दूरदर्शिता के नाते हैं, मेहनत कश उत्तर भारतीय है, उत्तर भारतीयों की कोई गलती नहीं है। हाँ, उत्तर भारतीय नेतृत्व के विषय पे जरूर सवाल उठाया जा सकता है। और दूसरा है कि अभी विधानसभा चुनाव में आप जिस तरह से हिंदी भाषी सेल के प्रमुख बनाए गए हैं, राज्य के प्रमुख हैं, राज्य में उत्तर भारतीयों को टिकट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किस हिसाब से दिया है और कितनी टिकट दी? ऐसा है, हमारी पार्टी पहली बार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार साहब के नेतृत्व में, तो 3 उत्तर भारतीयों को, एक नजीब मुल्ला को मुमरा से, जीशान सिद्दीकी को मादरापुर से और सेना जो है अपना नवाब मलिक को और अपना मुंबई से मान को यहाँ से अपना अणशक्ति नगर से 3 टिकट दिया है और 1-2 टिकट की बात चल रही है। अब देखिए क्या होता है। अभी हमारी करीब 15 सीटें लगभग जो है 15 से 17 सीटें आने बाकी है। तो मैं नहीं जानता कि उत्तर भारतीयों के साथ कोई अन्याय हुआ। एक और बात सामने आती है कि उत्तर भारतीय विभाजित है जिस तरह से हिंदू मुस्लिम है, उनके लिए अल्पसंख्यक सेल है, तो अल्पसंख्यक सेल को प्राथमिकता दी जाती है। उनके लिए मंत्रालय भी है अल्पसंख्यक सेल का और दूसरे राज्य में सभी राज्यों में अल्पसंख्यक सेल का मंत्रालय है, लेकिन उसमें ये होता है कि वो मुस्लिम है इसलिए अल्पसंख्यक है उनको मिल रहा है। हिंदू जो वोटर है, हिंदू उत्तर भारतीय, वो हमेशा उपेक्षित रहे हैं और उसके लिए कहा जाता है कि अभी जैसे आपने बोला कि नवाब मलिक है, उनकी बेटी को भी दिया गया है, नवाब मलिक को भी दिया गया है टिकट, तो ये मुस्लिम लॉबी को दिया गया अल्पसंख्यक बोल के। जो बहुसंख्यक हिंदू उत्तर भारतीय हैं, निर्णायक, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? उनके, अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। अब रहा सवाल, मैं अपनी बात बता दूं कि मैंने टिकट इसलिए नहीं मांगा कि कल्याण पश्चिम से शिवसेना शिंदे गुट के भोज से सिटिंग विधायक थे, इसके बाद कल्याणपुर में सिटिंग विधायक थे, तो मांगने का प्रश्न था नहीं और यदि मैं मांगता तो अगर सीट खाली रहती तो जरूर मिलता, समझे नहीं। लेकिन इस बात पे चर्चा हुई, हमारी हिंदी भाषियों के भी विषय पे चर्चा हुई, हिंदू उत्तर भारतीयों के विषय में भी कल ही परसों दादा से अच्छा बैठ करके चर्चा हुई, तो वो सकारात्मक रुख है उनका
और हमेशा जो है इसके पहले भी सिद्धि विनायक ट्रस्ट में दिए हैं और अपना शिरडी के ट्रस्ट में दिए हैं। कहीं कहीं सबको एडजस्ट किया जा रहा है। तकलीफ की बात यह है कि अगर आप टिकट नहीं देते हैं तो किसी भी मुंबई के MMRDA हो गया, सिडको हो गया, इस महामंडलों पर किसी उत्तर भारतीय को जल्दी नियुक्त नहीं किया जाता, जबकि वो भी राज्य मंत्री का दर्जा है, आप विधान परिषद में लेके जाते हैं, लेकिन इस महामंडलों में उत्तर भारतीय को प्रमोशन नहीं। अब और पार्टियों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी पार्टी के सोच सकारात्मक है हिंदी भाषियों के प्रति, खास करके तो हिंदू उत्तर भारतीयों के प्रति, क्योंकि क्योंकि कोई हिंदू उत्तर भारतीय टिकट का दावेदार नहीं था, नहीं तो हम देते जरूर, हमारी पार्टी जरूर दे। नहीं, मेरी बात हो रही कि चुनाव के बाद ये आपने 3 सीटें गिनाई, नजीमुल्लाह हो गए, मुमरा से हो गए, उधर से मलिक फैमिली हो गई, मैं मलिक फैमिली को दूंगा, तो ये तीनों अल्पसंख्यक है, इसमें एक भी हिंदू उत्तर भारतीय नहीं है जो आपने 3 सीटें गिनाई, तो इसको क्या कहा जाए? नहीं, हिंदू उत्तर भारतीय दावेदार नहीं था भैया ना कोई, अगर कोई दावेदार होता उसका टिकट कटता तब आप बोल सकते थे। नवाब मलिक सिटिंग विधायक है, जीजान सिद्दीकी सिटिंग अपना सिटिंग विधायक है, दूसरा मुमरा में अपना नजीमुल्लाह के अलावा कोई था नहीं, नवाब मलिक की सीट पे रही नो। नवाब मलिक तो सिटिंग विधायक थे, तो नवाब मलिक की जगह वो उसको मिल दिया गया। सबसे ज्यादा आज जिस हिसाब से दूसरे पार्टियों से मोह भंग हो रहा है हिंदू उत्तर भारतीयों का, वो सब के सब अजीत दादा के ऊपर जो है विश्वास करने को तैयार है। वो ये बोलते हैं कि एक बार हम अजीत दादा के ऊपर भरोसा करते हैं कि वो व्यक्ति जो बोलेगा वो करेगा। मुद्दा यह है कि अब जिस तरह से मैंने भी प्रश्न किया, हिंदू उत्तर भारतीय, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अलायंस करने के बाद सभी पार्टियों को जो अलायंस में हैं बीजेपी के साथ, उनको अब हिंदू शब्द में हिंदुओं को भी प्रमोट करो, हमने अल्पसंख्यकों को प्रमोट किया है, ये हो गया है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब यहाँ मैं मेरे व्यक्तिगत विचार कहूंगा, यहाँ मेरे व्यक्तिगत विचार पर आऊंगा कि हिंदू शब्द के नाम पे उत्तर भारतीयों को उपयोग कर लिया जाता है। ये हमारे हिंदू उत्तर भारतीय नेताओं की कमी, हम कितना अपने लोगों को न्याय दिला पाते हैं। आज कितने लोग आवाज उठाने को तैयार हैं, आज वो हिंदू मुस्लिम का नाम लेना नहीं चाहते। श्री रामचंद्र के लिए तो आप मंदिर के लिए तो नाम लेते हो, और यहाँ राज्य, जबकि आप देखोगे पूरे महाराष्ट्र में शहरी भाग में जो है हिंदू उत्तर भारतीय निर्णायक भूमिका में। अब निर्णायक भूमिका में है, क्यों है? आप कल्याणपुर का उदाहरण ले लीजिए, रमाकांत उपाध्याय पुराने उत्तर भारतीय नेता थे, लेकिन गणपत गायकवाड़ के जेल में जाने के बाद तो सामने आए क्या? सही बात। अगर वो सामने आए होते तो अपना वरिष्ठ लोग विचार करते कि हाँ बहुत पुराना आदमी है, किया जाएगा। या कोई भी उत्तर भारतीय टिकट मांगने की हिम्मत कर सकता है क्या? आज जो चुनाव में बाहुबलियों का और धन बलियों का धनवानों का जो सिस्टम चल गया है, तो ऐसे में उत्तर भारतीय नेता भी अपने को नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको उसकी वजह क्या है? उसकी वजह राजनीति में बढ़ता हुआ जो है बाहुबली और धन बलियों का जो है प्रभाव है, और उसके जवाबदार हम ही नहीं है, सत्ता लोलुपता है। आज परिवारवाद बढ़ता जा रहा है। अगर शीर्ष नेतृत्व जैसे उसने पार्टी बनाई है, दिन रात तो काम करता है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो विधायक है, वो भी जो नगर सेवक है, वो भी अगल बगल की सीट से वो उसका परिवार खड़ा होना चाहिए। बचेगा तो कार्यकर्ता के लिए सोचेंगे, लेकिन ये सीट पे नहीं। ये सभी पार्टियों में है, एक पार्टी का नहीं है वो है। सही बात। एक पार्टी का तो वो है नहीं। तो ये जो है ना, जो आम आदमी जो है ये कट रहा है। अब जो है हिंदू उत्तर भारतीयों को सोचने की जरूरत है। सस्ती लोकप्रियता में हम कब तक जिएंगे? आज हिंदू उत्तर भारतीय जो है वो सस्ती लोकप्रियता में जी रहा है, और उत्तर भारतीय नेता उत्तर भारतीयों के नाम पे दुकान चलाते हैं कि हमारे पास हमारे साथ सब लोग हैं।
कजरी के नाम पे चंदा वसूल लेंगे, कजरी कर देंगे, चंदा वसूल के कार्यक्रम कर देंगे, भीड़ दिखा देंगे, मराठी नेता खुश हो जाएंगे कि इतनी भीड़ है। हाँ। आप हमको बताइए, गरबा में जितने गुजराती जुटते हैं सब भाजपा को वोट देते हैं? असंभव। या छठ पूजा में जितने लोग जुटते हैं वो एक आस्था से जुटते हैं। लेकिन आज के जो समाज के नाम पे दुकानदारी करने वाले लोग हैं, वो जो है वो अपना त्योहारों को भी वो भुना ले रहे हैं। चुनावी राजनीतिकरण उसका भी कर दिए। आप ये सोचिए। आप थोड़ा सा विषय हट के है, आप कल्याणपुर में थे। कल्याणपुर में तो मेरे हिसाब से 50 के 52% उत्तर भारतीय हैं वोटर, वो निर्णायक साबित होते हैं। उसके बावजूद जब एक बार कांग्रेस ने एक बंदे को टिकट दिया था, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो आप जो हिंदू उत्तर भारतीयों की बात करते हैं, वो भी हिंदू थे। नहीं, उत्तर भारत उस समय भी जो हिंदू उत्तर भारतीय के कुछ लीडर, स्वयं लीडर लोग, वो किस ढंग से विरोध कर रहे थे। आप ये देखिए, जिसका लड़का बिरला कॉलेज में पढ़ा नहीं होगा वो भी हल्ला करने लगा कि आरबी सिंह ने हमारा एडमिशन नहीं किया। आप ये चीज देखिए। तो कहीं आपस में विरोधाभास से उत्तर मैं जब भी था तो किशन कथोरे पुंडलिक मात्रे और मैं प्रेस में था, हमने पुंडलिक के लिए छोड़ा। यही एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री है ना, डावकरे के खिलाफ पारसनाथ तिवारी को चुनाव लड़ने के लिए 50 लाख रुपया लेके बैठे, कल्याण में 3 घंटा बैठे रहे मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे। अच्छा। गोपाल लांडगे उसके गवाह हैं, अरविंद मोरे उसके गवाह हैं कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए डावकरे के खिलाफ। अच्छा। लेकिन पार्टी सिद्धांत के नाते जब हमने उद्धव से बात कराए हैं, हमने बोला आप राम मनोहर त्रिपाठी गुट के, तो उद्धव जी बोले नहीं, तब आप नहीं बदली हो सकते। अच्छा, दूसरा एक बात और होता है कि उत्तर भारतीयों को, जैसे आपको उत्तर भारतीय सेल का अध्यक्ष बना दिया, और इसके अलावा उनको कोई दूसरा सेल नहीं दिया जाता है। मैं जैसे महामंडल की बात की, तो ये जो उत्तर भारतीय हैं या अल्पसंख्यक हैं, उनको उन्हीं का डिपार्टमेंट सौंप दिया जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये जो है उनको इसलिए दिया, हमें इसलिए दिया गया कि तटकरे साहब अध्यक्ष हैं। तटकरे साहब ने कहा पार्श्वनाथ आप इतना दिन से जान रहे हो कौन कौन निष्ठावंत हैं, कैसे कैसे आपके साथ में लोग चलने वाले लोग हैं, आप साथ में जोड़ोगे, आप हिंदी भाषियों को साथ में राष्ट्रवादी के साथ आप जोड़ोगे, इसलिए वो हमको दिए। साथ में जनरल सेक्रेटरी दिए हैं, आप देखे तो सेल का, और पहली बार नहीं, मैं शुरू से। और पिछली बार सरकार चली गई नहीं तो तटकरे साहब ने हमारा खुद प्रस्ताव किया, महामंडल हमारा खुद का नाम था। आपने ठाणे जिले में रह के, कल्याण में रह के या महाराष्ट्र में रह के उत्तर भारतीयों के लिए काफी संघर्ष किया है, चाहे वो 7 एनकाउंटर का मामला हो, चाहे मनसे द्वारा दुबे बंधुओं का मर्डर हो, कार्यकर्ताओं द्वारा। ये टोटल जो हुआ, ये किस तरह से आपने उसको हैंडल किया उन दिनों में? ऐसा है कि समाज की जो भी लड़ाइयां हैं, मैं मीडिया को साथ लेकर के लड़ा। जो पत्रकार बंधु हमारे थे, जो शुरू के पत्रकार जो आज तक भी हैं, वो हमारा भरपूर साथ दिए। चाहे कल्याण स्टेशन पे बिहारी छात्रों का जो है अपना मारपीट वाला हो, चाहे वो कैंसर पीड़ित का जो है जीआरपी द्वारा जो है पैसा छीना जाना हो 5000 रुपया, चाहे जो है 7 एनकाउंटर रहा हो, चाहे संताकूच में यादव बच्चों को समुद्र में एकदम डुबो करके खदेड़ करके बीएमसी के अफसरों द्वारा मारना हो, और चाहे जायसवाल मर्डर हो, चाहे दुबे मर्डर रहा हो, और चाहे कल्याण स्टेशन पे जो कुलियों द्वारा जो है पैसा ले करके इतना आक्रमण होता था, इतना लोगों को सताया जाता था, बैठाया जाता था, ये मजा है। ये सब सारी चीजें जो है ना, हम समाज के कुछ लोगों के द्वारा और मीडिया के पत्रकारों के सहयोग से लड़ा, और भरपूर लोगों ने साथ दिया हमारा। और यहाँ तक कि जब तो अपना ये दुबे मर्डर वाला मैटर हो गया था,
तो राजेश सिन्हा है और एक दो लोग हैं मनोवा, ये लोगों ने देखे होंगे, लोग जो है अपना ताला बंद कर लिए थे, बाहर निकल नहीं रहे थे। इसके बाद जो है उठा करके रुक्मिणी में आना और इसके बाद जो है उनका पोस्टमार्टम कराना, फिर गांव फोन करना, फिर उनका एड्रेस देना, फिर जो है पूरा कवर करना, व्यवस्था करना, यहाँ तक कि मायावती ने जो है सुभाष पांडे को डांट करके 5 लाख रुपया दिलवाया वहां उनके घर। और उसमें भी लोगों ने, हम नाम नहीं लेंगे, उसमें भी लोगों ने राजनीति किया, उसके नाम पे पैसा बिटवाया और औरत के नाम पे पैसा देना। यही लोग हैं, कुछ लोग कैश पैसा दिए कि मेरा नाम मत बताओ, और वही लोग राजनीति भुनाने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसी बातें हैं। पारसनाथ जी, आपने काफी अच्छी उत्तर भारतीय समाज पर, महाराष्ट्र में रहने वाले खासकर उत्तर भारतीय समाज पर काफी अच्छी बातचीत हमारे साथ की, और आगे भी उत्तर भारतीयों का भविष्य हर राजनीतिक पार्टी में आप जैसे लोगों की वजह से सुरक्षित रहेगा, ऐसा हम सोचते हैं। और मुंबई आसपास से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे पारसनाथ तिवारी जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के हिंदी भाषी सेल के राज्य प्रमुख और मेन बॉडी के महासचिव पारसनाथ तिवारी जी से आज हमने चर्चा की। जल्द ही एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मुंबई आसपास।